ओम नमो भगवते वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। हम परम धर्म का निरूपण करते श्रीमद् भागवतम, इसमें एक निरूपित किया पुमर्थो महान और तत्रादर न पर। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अनुमोदित है ये कृष्ण प्रेम की परम पुरुषार्थ। तो इस परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान राधा दास्यम में हम सभी को, जीव जगत के जीवों को, साधकों को प्रतिष्ठित करने के लिए उसी संकल्प और मनोभिष्ट को लेकर महाप्रभु आए हैं। और उनके मनोभिष्ट को पूर्ण करने का जो बीड़ा है उनके अंतरंग पार्षदों ने, निकुंज मंदिर के जो पार्षद है, इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का मिलित रूप है। राधा कृष्ण की निकुंज और रह लीला एकांत की जो अद्भुत उज्जवल रसमयी मधुर उज्जवल कंजुगल कंजुगल अर्थात जो जो परस्पर की परम नायक और नायिका के बीच का की जो विलास हरकतें हैं, विलास माधुरी है, उतने अंतरंग पार्षद वही सखी और मंजरिया गोस्वामीगण इत्यादि चैतन्य महाप्रभु के साथ पार्षद बन के आए। उन्होंने महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूरे जगत में स्थापित करने के लिए उन्हीं की गुरु परंपरा के माध्यम से वही वही रस धारा, वही कृपा धारा महाप्रभु जिससे हमें परम धन्य करना चाहते हैं। क्योंकि हम बार बार कह चुके हैं कि भगवान की जो महावदान्यता है चैतन्य महाप्रभु की, इसीलिए बाकी जितने भी अवतरण भगवान के हुए उनकी अपेक्षा चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण है उनकी विशेष उदारता के कारण, उदारता और परम कल्याणकारी तो सभी भगवत रूप है। संति ही अवतारा बहवे पुष्कर नाभस्य सर्वतो भद्रा, सभी परम कल्याणकारी है। लेकिन सभी परम कल्याणकारी होते हुए भी उन्हें कोई खुलेआम आंख बनकर योग्यता अयोग्यता का विचार किए बिना श्रेष्ठ वस्तु नहीं दी। प्रेम तो वैसे ही परम दुर्लभ है, क्योंकि भगवान भी सहज नहीं देते। हरि भक्ति सुदुर्लभा, उसके अंतर्गत यही बात बताई गई है। क्यों हरि भक्ति, भगवान की भक्ति, प्रेम भक्ति दुर्लभ है? वो कहा कि ज्ञानत सुलभा मुक्तिर, ज्ञानत है सुलभा मुक्तिर, ज्ञान की साधना करने से, तत्व विवेक विचार करने से, आत्मनात्म का विचार करने से संसार के प्रति जो उपरामता, संसार के प्रति जो वैराग्य उत्पन्न होता है, उसे उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान से सुलभा मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले कुछ श्लोकों के पहले जो अनुशीलन हमने किया कि एक्चुअली प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ही बताते हैं चैतन्य चंद्रामृत में, वो बताया कि अहो न दुर्लभा मुक्ति न च भक्ति,
कहते हैं कि जो शुद्ध भक्ति का जो अनुशीलन, जो परिपाटी है, उसका अनुशीलन करने से वैकुंठ जगत की, वैकुंठ की प्राप्ति या साकेत धाम की प्राप्ति है ना, या अन्य वैकुंठ लोक की प्राप्ति इतनी दुर्लभ नहीं है। लेकिन राधा रानी के चरणों का आश्रय तो ये तो अति दुर्लभ है। उसका एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे विस्मृत हो रहा है। वहां पे ये बताया कि जिस प्रकार ज्ञान की साधना से मुक्ति इतनी दुर्लभ नहीं है, नहीं वैकुंठ गति प्रदायक भक्ति भी इतनी दुर्लभ है। लेकिन उन वैकुंठ गति को प्राप्त करने वाले, वैकुंठ गति को प्राप्त करने वाले, वैकुंठ के पार्षदत्व की प्राप्ति को प्राप्त करने वाले उन इतने सौभाग्यशाली जनों के लिए भी वैकुंठ रपी राधा रानी के चरणों का आश्रय, निकुंज मंदिर की सेवा का सौभाग्य उनके लिए भी परम दुर्लभ है। और इसीलिए जो बार बार बताया जाता है कि ये अति दुर्लभ वस्तु चेत बिना, क्योंकि जब महाप्रभु ने स्वयं अपने ही माधुर्य की अथाहता का वर्णन किया, अनुपम माधुर्य है, उस आस्वादन के लिए क्या योग्यता पर्याप्त हो सकती है? संभव ही नहीं। इसलिए जो शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, जो एक्नोलेज कर लेते हैं, जो हैंड्स अप करके अपनी शरणागति के बैंक्रप्सी स्वीकार करते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, जो संसार के थपेड़ों से, त्रिगुणात्मक संसार के थपेड़ों से जो उसे उठाने के लिए हरिनाम हुआ है, कली काले नाम रूपे श्री कृष्ण अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो वस्तु प्रदान की वो इतनी अमूल्य है, अमूल्य वस्तु को उपलब्ध करने का एकमात्र जो साधन वो शरणागति है ना। अपनी नितांत अयोग्यता का एहसास जब जीव को हो जाता है, तब भगवान उस चीज को प्रदान करते हैं। तो वैसी संभावना इस वर्तमान कलयुग में ही रही, इसलिए महाप्रभु के युग में हम आए हैं। तो यही बात है कि जो वस्तु, जितनी दुर्लभ वस्तु महाप्रभु देना है, उसकी हमें कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे श्रेष्ठ वस्तु की हम कल्पना नहीं कर सकते ना। तो फिर हम बाकी जो अन्य गतियां हैं, वैकुंठ गति इत्यादि, उनके प्रति हमारी जो दृष्टि है, उसकी तरफ से हम हमारा मुंह या उन गंतव्यों को हम दृष्टिगोचर नहीं करेंगे। तो वर्तमान में जो हम श्री राधा रस सुधा निधि का रसपान कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती जी पाठ के द्वारा, उसमें उसी राधा दास्यम के भाव को प्राप्त किंकरियों का जो सौभाग्य है आने के लिए, और चूंकि महाप्रभु का ये मनोभिष्ट है कि हम उस भाव में प्रतिष्ठित हो, उस भाव को पाने के लिए, उस पद को, राधा रानी के कैंकर्यत्व के पद को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में लालसा जागृत हो। और चूंकि पूर्व में कोई प्रेसिडेंस नहीं है ना ऐसा, बहुत बार देखते हैं ये नई चीज कहाँ से आ गई, ये तो कहीं कहीं किसी शास्त्रों में या और कहीं सत्संग में कहीं सुनी नहीं। और इस ये वास्तव में मतलब एक संकोच या एक संशय सहज साधारण साधकों को होता है।
लेकिन महाप्रभु चूंकि देने आए, इसलिए हम जो महाप्रभु की गुरु परंपरा में है, शिक्षा परंपरा में है, महाप्रभु के मनोभिष्ट को हमें समझना ही होगा, अपरिहार्य उसको उसको समझना है, अपरिहार्य। उसके बिना हम महाप्रभु के की गुरु परंपरा होने का बिल्कुल लाभ नहीं ले पाएंगे। महाप्रभु की परंपरा में होते हुए हम ऑर्डिनरी रह जाएंगे, और ऑर्डिनरी रह जाना तो ये अभिशाप है जीवन का ना। इसीलिए महाप्रभु की कृपा के सूत्र से ही बंधकर, महाप्रभु की कृपा धारा, महाप्रभु के मनोभिष्ट में अपने आप को न्योछावर करने की पूर्ण भावना के साथ ही हम इस सत्संग में आगे बढ़े हैं, ये आवश्यक है। तो पिछले सत्संग में जो किंकरी राधा रानी और श्याम सुंदर जो केली परायण है ना, वन विहार के उपरांत वन में जो जो परिवेश है, एक एक्चुअली वृंदावन पूरा ही राधा श्याम सुंदर की श्री अंगों की नील कांति और स्वर्ण कांति से उद्भासित प्रकाशित होकर और भी उद्दीप्त हुई है, और भी प्रफुल्लित, और प्रफुल्लित परिवेश को देखकर याद राधा कृष्ण युगल के हृदय में पुनः जो विलास कामना जागृत हुई, वही बात विशेष रूप से वन विहार के अंतर्गत हुई थी। और श्रीपाद की जो ये स्फूर्ति में ही, इनकी स्फूर्ति में ही ये जो वन विहार लीला है युगल किशोर की, जो स्वच्छंद रूप से वन विहार कर रहे हैं, और वास्तव में उसके पहले की लीला में विलास के उपरांत जब युगल सिंहासन पर विराजमान हैं और किंकरी द्वारा सेवा को प्राप्त करके फिर उन्हें वन विहार करने की मनसा हुई, इसलिए जो विलास के दरमियान जो श्रम श्रम की प्राप्ति हुई, अब किंकरी द्वारा सेवा और आस्वादन पेय, मधुर पेय और सुस्वादु आस्वादन पदार्थ आस्वादन करके अब बस थोड़ी शक्ति पुनः प्राप्त हुई, और तो अथवा तो कहें कि जब उल्लास है हृदय में, परिवेश इतना अद्भुत है वृंदावन का, तो अपने श्रम का निरसन करने के लिए, श्रम को समाप्त करने के लिए कालिंदी नदी पर विराजमान, कालिंदी के तट पर आए हैं भ्रमण करते करते, और उसमें क्या दर्शन किया कि कालिंदी के तट पर जल में प्रफुल्लित नील कमल कांति, और नील कमल कांति कौन है? श्याम सुंदर। और स्वर्ण कमल कांति हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी उस अपने श्री अंगों से उस नील द्युति और स्वर्ण द्युति को उद्भासित करते हुए, प्रकाशित फैलाते हुए, वो यमुना की जो सुशीतल जल कणवाही, यमुना की जो शीतल जल किस प्रकार, जो जो समीर है, जो वो जमुना के जल से स्पर्श होकर उसमें जल के कण साथ में संलग्न हो गए, और उस जल कण से संयुक्त पवन जब युगल के श्री अंगों पर स्पर्श करती है, शीतलता प्रदान करती है। तो जैसे जल कणवाही समीर का सेवन कर रहे हैं युगल, और मधुर कथनोपकथन के रस का आस्वादन कर रहे हैं, और किंकरी तो उनके उस आमोद विनोद और सुख, वेरी
वो कहते हैं ना कि वेरी सॉफ्ट सॉफ्ट, जो नर्म नर्म वाक, हंसी मजाक करते हुए, प्रफुल्लित होते हुए अपने स्वामिनी और उनके प्रीतम श्याम सुंदर को ऐसी अवस्था में, किंकरी तो उनकी सेवा में ही लगी हुई है। तो सेवा के अंतर्गत जो भी जल दान, तांबुल दान और कोमल पल्लवों से बनी हुई बीजन से उनको हवा इत्यादि सब कुछ सेवाएं कर रही है। और राधा कृष्ण जमुना जी के तट पर नील कमल और स्वर्ण कमल की शोभा का वर्णन कर रहे थे। तो किंकरी विचार करती है, अरे आप तो स्वयं ही, आपकी जो स्वयं की जो सुषमा राशि है, नील कमल और स्वर्ण कमल की सुषमा राशि, सुषमा से उनकी जो आभा है, उनकी जो गंध है, नील कमल की जो स्वर्ण कमल की, दोनों की दृष्टि से हजार हजार गुना, मतलब उनकी नील कमल और स्वर्ण कमल की आभा और उसका उसकी जो सौरभ इत्यादि जो उसके गुण हैं, उन सबको परास्त करने वाले तुम्हारे नील द्युति श्रीअंग श्याम सुंदर का और स्वर्ण द्युति वदन राधा रानी का, लेकिन क्या आवश्यकता है भाई, तुम दोनों की मुख शोभा और श्रीअंग कांति सौरभ ने इस विकसित नील कमलों और स्वर्ण कमलों की सुषमा को परास्त कर दिया है। तो इन कमलों, जब स्वयं स्वयं तुम दोनों ही इतने उत्कृष्ट नील कमल रूप और स्वर्ण कमल रूप हो, तो इस साधारण नील कमल और स्वर्ण कमलों की प्रशंसा करने तुम्हें क्या आवश्यकता। तो फिर विचार करती है, ठीक है, लेकिन वे नील कमल और स्वर्ण कमल भी युगल के द्वारा प्रशंसित होकर, युगल यदि किसी की प्रशंसा करे मतलब युगल को उनसे कुछ सुख मिला है। तो वृंदावन की परिवेश का एक अंग है ना, वृंदावन के वातावरण का एक अंग है, राधा कृष्ण ने नील कमल स्वर्ण कमल को सहराया है। तो यही बात है, तुम दोनों के श्रीमुखों से उनकी प्रशंसा सुनकर लगता है कि जो वस्तु तुम दोनों को सुख पहुंचाकर तुम्हारी यत् किंचित सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है, वही वस्तु धन्य है। तो हमारी धन्यता भी इसी में है। हमारा हाव भाव, हमारा हमारी प्रोक्लिविटी, हमारा सोचना, हमारी हरकत, कोई भी हरकत यदि युगल को भाए, वो उसी से हमारी धन्यता है। हाँ? तो ये दोनों स्वर्ण कमल नील कमल तुम दोनों को भी प्रशंसा, तुम दोनों की भी प्रशंसा का पात्र हो सकती है, जबकि स्वयं दिव्य नील कमल और स्वर्ण कमल रूप स्वयं है उत्कृष्ट रूप में, फिर भी साधारण नील कमल और स्वर्ण कमल की प्रशंसा के पात्र बने हैं। तो वन विहार के अंतर्गत ये जो क्या क्या देखा किंकरी ने कि यमुना के तट की इस प्रकार की शोभा देखकर, अब देखो उद्दीपन भी है ना, नील कमल की सुषमा और उसकी सौरभ को देखकर राधा रानी श्याम सुंदर की के प्रति आकर्षण व्यक्त कर रही थी। तो श्याम सुंदर स्वर्ण कमल की शोभा सुषमा और सौरभ को देखकर राधा रानी के प्रति उनका आकर्षण उद्दीप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार यमुना तट की शोभा माधुरी का आस्वादन कर श्री युगल विलास वासना से पुनः अधीर हो उठे। किंकरी ने उनका मन जानकर एक निकटवर्ती मनोज्ञ कुंज भवन में उन्हें प्रवेश कराया, वहां पर विलास सैया की रचना कर दी इत्यादि। तो राधा श्याम उसी कुंज में प्रविष्ट होकर विलास रस में मग्न हो गए। किंकरी कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर युगल की विलास माधुरी का आस्वादन कर रही है। परस्पर की निबिड़, निबिड़ मतलब घनिष्ठतम, निबिड़तम
सानिध्य ने परस्पर की कांति माला को उच्छलित कर दिया है। एक दूसरे को, राधा रानी की श्याम सुंदर की नील कांति को उद्दीप्त कर रही है। नील कांति श्याम सुंदर की राधा रानी की स्वर्ण कांति को उद्दीप्त कर रही है। उसी अवस्था में, उस विलास माधुरी में मग्न युगल की उसी समय किंकरी उन्हें दो निरुपम ज्योतियों के रूप में अनुभव कर रही है। मुख्य रूप से तो स्वर्ण ज्योति में राधिका और नील ज्योति में श्याम सुंदर, लेकिन परस्पर की ज्योति से उद्दीप्त होकर एक विशेष ज्योति पुंज जो उनकी किंकरी की आंखों को अति अति सुख, सुकून और शीतलता प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि वो ज्योति करने से आंखें झुलसा जाए, वैसी नहीं। एक साकार विग्रह रूप में ही युगल विराजमान है, सौंदर्य माधुर्य से परिपूर्ण। तो वास्तव में ये जो इस प्रकार का जो माधुर्य है युगल का, वो विलास के अंतर्गत ही, मिलन के अंतर्गत ही प्रकाशित होता है। और किंकरी साक्षात उस प्रेम रसमय विलास अथवा जो केली समूह है, केली समूह जो रति केली क्रीड़ाओं से समन्वित युगल को उस दिव्य दिव्य द्युति पुंज के रूप में देख इस प्रकार रस की परिपूर्णता, रस रूप तो दोनों ही है, लेकिन जब दोनों का सम्मिलन है, एक दूसरे का ही आनंद वर्णन करते हुए, दोनों ही रस रूप है परस्पर के लिए, और दोनों ही परस्पर के रस का आस्वादन करते हुए रस का जो उल्लास है इस मिलन माधुर्य में, उसका अनुभव साक्षात किंकरी कर रही है। तो किंकरी कितनी अंतरंग है, किंकरी की जो चित्त वृत्ति है, बिल्कुल आत्मेंद्रिय सुख भावना शून्य। मुझे ये सुख मिल रहा है, मेरे सुख ही नहीं, केवल युगल को ही वैसा परिवेश, वैसी अनुकूलता प्रदान करके दोनों का मिलन संपादित करने में ही जो सुख का अनुभव करती है। क्योंकि राधा रानी की इतनी अंतरंग है किंकरी, युगल की इतनी अंतरंग है, इसलिए पारितोषिक रूप में बिना मांगे ही, वो कहते हैं बिना मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। यदि मांगना किसी के हृदय में आ जाए, मांगने से तो फिर भीख भी नहीं मिलती। तो ये जो किंकरी का जो सौभाग्य है, इस उत्फुल्लित जो रस धारा युगल युगल के मिलन और विलास माधुर्य के दरमियान जो प्रकाशित होती है, उसके साक्षात दर्शन का सौभाग्य किंकरी को मिलता है, क्योंकि उसकी जो चित्त वृत्ति है वो आत्मेंद्रिय सुख भावना शून्य है ना। बिल्कुल जिस प्रकार युगल का भी आत्मेंद्रिय सुख भावना शून्य है, राधा रानी प्रीतम श्याम सुंदर को ही सुख करना चाहती है, तो उधर श्याम सुंदर भी राधा रानी के प्रेम के एकांतिक वशीभूत होकर जिस प्रकार राधा रानी नचाना चाहे वैसे नाचने को तैयार है। तो यहाँ पर सेल्फ सेंटर्डनेस सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल आत्मेंद्रिय सुख भावना शून्य, पारस्परिक सुख भावना विलास है। एक तरफ सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण और महाभाव की साक्षात मूर्ति हमारी स्वामिनी राधा रानी, उन दोनों के बीच का एक उच्चतम कोटि का विलास है ना। इसीलिए तो इतना घनीभूत सांद्र आनंद स्वरूप और नव नवायमान रस एक दूसरे को परिपूर्ण है ना। एक एक्चुअली अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन जब एक दूसरे में है, एक दूसरे को मोहित करते हुए, एक दूसरे से मोहित होकर जो विराजमान है, उससे उनका जो नव नवायमान रस की जो रस का जो उत्कर्ष है, वो साक्षात दर्शन किंकरी कर रही है।
किंकरी कर रही है, तो किंकरी होने की योग्यता तो अर्जित करनी होगी ना। इनकी ऐसी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल अंतरंग माधुरी का आस्वादन करने के लिए वैसी योग्यता आवश्यक है ना। वैसी योग्यता मतलब था राधा रानी के कैंकृत को प्राप्त करने की योग्यता। उस योग्यता से परिचित होने होने के लिए ये अद्भुत सत्संग हम सब इन आचार्यों ने, गुरु वर्गों ने हमें जो हमारे लिए छोड़ दिया है, उसका खूब दोनों कर्णों से, हमारे पास दो ही कर्ण है, दोनों कर्णों से भर भर कर इस अनुशीलन का रसपान करना चाहिए। लेकिन हम अनंत काल से इस वर्तमान जो नश्वर देह के आवेश में उससे आवेश से भरे हुए हैं। तो जब तक इस नश्वर देह और नश्वर देह के सुख, नश्वर देह के संबंधों का जो आकर्षण, जब तक उनका आवेश रहेगा, तब तक हम उस आवेश को, राधा की किंकरी के आवेश को कैसे पुष्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम सत्संग के माध्यम से गुरु वर्गों के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद और गुरु परंपरा के माध्यम से अपने सिद्ध स्वरूप के आवेश का, हमें शुद्ध स्वरूप से हम परिचित हुए हैं कि हमारा भी एक शाश्वत स्वरूप के अनुरूप जो रूप है, किंकरी रूप, उस आवेश, उसका किंचित आवेश से ही हम ये रसास्वादन कर सकते हैं। तो हम सब जो मंजरी भाव के उपासक हैं, हमारे गुरु वर्गों ने श्री गुरु प्रदत्त जो सिद्ध स्वरूप के अभिमान में हमारे सिद्ध स्वरूप का जो परिचय हमें कराया है मंजरी रूप से, उस सिद्ध स्वरूप के अभिमान में मग्न होकर इस प्रेम रस में विलास माधुरी का आस्वादन कर हमें धन्य होना है। इतनी अपेक्षा तो हमारे गुरु वर्गों की और चैतन्य महाप्रभु की, क्योंकि पूरी व्यवस्था करके, पूरी व्यवस्था कर दी है चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के माध्यम से। प्रभुदानंद सरस्वती में तो साक्षात परिकर होते हुए भी हम अजात शक्ति साधकों के लिए किस प्रकार की प्रार्थना और किस प्रकार का हमारा अनुशीलन बार बार होना चाहिए, वो किस एकांतिक उस भाव को पाने के लिए, किंकरी भाव के अभिमान को प्राप्त करने के लिए उसका संक्रमण हमारे हृदय में हो, महत् पुरुषों की कृपा से। वही एकांतिक आकांक्षा हमारे हृदय में जागृत हो, इसके लिए ही ये सब व्यवस्था है। तो हम देखते हैं कि वन विहार के अंतर्गत ही विलास, उसके बाद में पुनः विलास की समाप्ति, पुनः किंकरी द्वारा सेवा की परिपाटी, पुनः वन विलास अथवा वन विहार। तो श्रीपाद की जो स्वरूपानुरूप जो स्फुरण धारा है, इसी प्रकार चल रही है। युगल जिस दिशा में जिस तरह युगल डोल रहे हैं, कभी कुंज में कभी वन में, तो किंकरी को भी उसी प्रकार युगल की वन विहार लीला का स्फुरण बार बार हुआ है ना। और देखिए, इस विलास वैचित्री के लिए ही वैसे राधा कृष्ण का जो चिन्ह मिथुन है, उनका विलास तो नित्य ही बिना किसी रुकावट के चल सकता है, उन्हें कोई बात। लेकिन पारकीय रस की पुष्टि के लिए अष्टकालीय लीला की व्यवस्था योग माया द्वारा, इसलिए किसी न किसी बहाने युगल की जो विलास
लीला है उसमें भी जैसे अवसान आता है, जो नित्य है उसमें अवसान की क्या आवश्यकता, लेकिन वो नित्य की ही एक वैचित्री, प्रत्येक बार पुनः जब मिलन संपादित होता है तब वो और भी रसमय चमत्कारी होता है। तो वहां भी किंकरी ने देखा है कि मधुर निकुंज विलास का अवसान हो गया है। किंकरी ने सेवा का समय जानकर कुंज में प्रवेश होकर श्री युगल की तात्कालिक सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया है और बड़ी चतुरता से उनका जो श्रम दूर किया है। किंकरी की सेवा दक्षता से श्री राधा कृष्ण को वन विहरण का उद्यम पुनः प्राप्त हुआ है, पुनः चले वन विहार के लिए। क्यों वन विहार, पिछली बार जो वन विहार होता उसमें ही जो परिवेश या वातावरण है वही उद्दीपन बनकर उनकी पुनः विलास की वासना जागृत हुई, पुनः विलास संपादित हुआ। जो कुछ भी युगल के हृदय में जो वासना प्रकाशित हो उसे पूर्ण करने के उद्देश्य से ही तो किंकरी है। तो किंकरी देख रही है कि पुनः वो वन विहार के उद्यम के लिए तत्पर हो रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी वन विहार लीला के आनंद ने उनके चित्तों में विपुल तृष्णा जागृत कर उन्हें पुनः वन विहार की प्रवृत्ति। वृंदावन कितना अनुकूल होकर विराजमान है। युगल, ये तो जो आदि रस, जो उज्जवल रस, जो आदि रस है, नित्य ही नित्य ही एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे के साथ विलसित होने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं युगल। और उस हमेशा परस्पर से विलसित होने के लिए तत्पर होने वाले होना जो उनका स्वभाव ही है, उस मिलन मिलन में भी उत्कर्षता और वैचित्री चमत्कार रस अधिक से अधिक उत्पन्न करने के लिए किसी न किसी लीला के अंतराल से पुनः पुनः उनके मिलन को संपादित किया जाता है। तो इस बार भी बस पुनः किंकरी से सेवा प्राप्त करके वन विहार के लिए युगल निकल पड़े हैं। वो किंकरी छाया की तरह उनके पीछे पीछे चल रही है और नई लीला धारा, जो नया कुतूहल है उसको प्रकाशित करने वाला जो जो चिंतन है, जो उसको किंकरी व्यक्त कर रही है आज के श्लोक में। कदा मधुर सारी प्रदाय करतालिका क्वचन क्वचन नर्तयत केकिनम क्वचित कनकवल्लरी वितत मालली वितत तमाल लीला धनम विदग्ध मिथुनम विदग्ध मिथुनम। मिथुन मतलब राधा कृष्ण युगल, चिन मिथुन या विदग्ध मिथुन, विदग्ध करने के लिए बड़े रसिक बनते हुए हैं। अरे मिथुनता को प्राप्त है युगल, और उसमें यदि रसवर्धन, यही तो उनका एकमात्र उद्देश्य, इसलिए उस दृष्टि से विदग्ध मिथुनम तद अद्भुतम उदेति वृंदावने। किंकरी इस वन विहार के अंतर्गत क्या देख रही है, क्या देख रही कि कदा मधुर सारिका स्वरस पद्यम अध्यापयन। राधा रानी सारिका को कभी तो स्वरस पद्यम, राधा रानी तो स्वयं रसमयी है ना संगीत में भी, तो कभी मधुर स्वरा सारिकाओं को अपनी रसमयी गाथा सिखा रहे हैं, कहीं करताली बजाकर प्रदाय कर तालिका क्वचन नर्तयत केकिकम, मयूर को नचा रहे हैं। नर्तयत केकिनम, केकिनम मतलब मयूर को नर्तयत नचा रहे हैं कभी। फिर कहीं क्वचित कनक वल्लरी व्रत तमाल लीलाधनम। कनक वल्लरी, वल्लरी मतलब
बेल जो होती है और तमाल वृक्ष पर आवृत हो जाती है ना? ये भी तो उद्दीपन, जैसे राधा कृष्ण का मिलन है, जिस प्रकार तमाल कांति को प्राप्त श्याम सुंदर के अंग को लिपट जाती है स्वामी आलिंगन करते हुए। तो ये सब उद्दीपन रूप है। फिर कहीं कनक कला, कनक लतावृत तमाल की तरह लिथुन वृंदावन में शोभा शोभा पा रहे हैं। तो श्री युगल वन विहार में प्रवृत्त होकर क्या कर रहे हैं कि मधुर स्वरा जो सारिका है, एक तो होता है सुख, शुक मतलब पोपट, पोपट मतलब तोता, तो सारिका, इन दोनों का, दोनों एक शुक श्याम सुंदर का पक्षधारी है और सारिका राधा रानी की पक्षधारी है। उनका जो संवाद है वो जैसे राधा रानी ही अ, मतलब शुक और सारिकाओं को उनका गुणगान करके उन्हें उनका आनंद वर्धन करने के लिए जैसे राधा रानी ही उन्हें सिखा रही है। उनकर देख रही है कि इस युगल वन विहार में प्रवृत्त होकर मधुर स्वरा सारिकाओं को अपनी रसमयी गाथा सिखा रहे हैं। ये सारिकाएं मधुर कंठ से युगल माधुरी का गायन कर सखियों सहित राधा कृष्ण युगल को परमानंद प्रदान करती है, इसलिए ये मधुस्वरा है, मधुर स्वरा है। वृंदावन के शुक सारिका मयूर भ्रमर वृक्ष लता सभी लीला परिकर हैं, जो से युगल के रहस्यमय लीला रस की पुष्टि करते हैं। वाह रे वाह! जो साक्षात श्री राधा कृष्ण के लीला दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उनकी तो बात ही क्या। लेकिन अब जो अप्रकट लीला काल में दृश्यमान प्रकाश में वृंदावन के जो स्थावर जंगम है, वे भी चिदानंद स्वरूप है। वास्तव में जो वृंदावन के अंतर्भाव से कनेक्टेड होना चाहता है, उसे वृंदावन वृंदावन को अपनी जड़ दृष्टि और जड़ बुद्धि से उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। हमारा अभ्यास तो अनंत काल से है। दृष्टि पड़ते ही दोष दिखेंगे। श्रेष्ठ वस्तु उसकी दिव्यता, जैसे कि पर्यो अपावन ठोर में कंचन त्यजत न कोई, वैसी बुद्धि हमारी परमात्मा हो जानी चाहिए। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीचे पे होय, पर्यो अपावन ठोर में, ठोर में मतलब कूड़े कवन ठोर में, उस वस्तु में भी कंचन त्यजत न कोई, उसमें सोना दिख जाए किसी को, वहां पे किसी ने थूका है, कीड़ा है, कीचड़ है, सब कुछ है, व्यक्ति सोने को त्यजता नहीं ना, सोने को ले ही लेता है ना। तो उसी प्रकार हम जब वृंदावन में जाएं तो हमारी दृष्टि भी वृंदावन में उस स्वर्ण, उस कनक को ढूंढना है, उस दिव्यता के एहसास से कनेक्टेड होना है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, यही बात है। तो हम भावना में, चूंकि हमें इतना अनुशीलन प्रदान किया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है, तो हम वृंदावन को उसी उसी अंतरंग भाव से ही प्रेषित करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वास्तव में स्वरूप है वृंदावन में जड़ीय वस्तु कुछ भी नहीं है ना। और ये बात यदि हम सदा अपने मन में रखें तो ही हमारा जो ब्रज भजन है, ब्रज भजन करने करने का तात्पर्य ब्रज के अंतर्गत जो निकुंज लीला में प्रविष्ट होने का हमारा जो संकल्प, हमारी एकांतिक आकांक्षा है, वो सफल होगी। वृंदावन वास्तव अपरिहार्य है ही, लेकिन वृंदावन वास करते हुए हमारी दृष्टि और बुद्धि किस प्रकार उस दिव्यता के एहसास से ही
आप्लावित रहे, डूबी रहे। बाहर जड़, जो वर्तमान जो प्रकाश है ब्रजमंडल का, वृंदावन का, ये जड़ प्रकाश है, इसमें जड़ बुद्धि और जड़ दृष्टि से हम दोष देखेंगे ना। लेकिन स्वरूपतः वृंदावन में जड़ीय वस्तु कुछ भी नहीं है। ये धारणा और ये एहसास हमें सतत करते रहेंगे, तभी हमारा ब्रज भजन सफलता को प्राप्त होगा। अन्यथा फिर क्या होगा? अपराध, अपराध होंगे ना। अपराध किस लिए होंगे हमसे? क्योंकि हमने जानकारी तो ले ली कि वृंदावन चिन्मय है, दिव्य है। अब जानकारी तो ले ली, हमारी ये जो जड़ बुद्धि और जड़ दृष्टि से मैच नहीं खा रही है। अरे हमने क्या क्या पढ़ा और कितना पढ़ा, कितने उदाहरण है। भक्तगण बाहर वृंदावन की बहुत महिमा सुनकर आते हैं और यहाँ की जड़ बुद्धि और जड़ दृष्टि के दोष से वहीं पे अटक जाते हैं। तो अपराध इसलिए, अपराध उससे होता है जो जानते हुए भी अन्यथा दृष्टि या बुद्धि करे दिव्य वस्तु में, तो अपराध उत्पन्न होकर भी भजन पथ को अनर्थों से भर देता है। श्रीपाद प्रभुधन सरस्वती ने ही अपने वृंदावन महिमामृत में अन्वय व्यतिरेक भाव से हमें अपराध से मुक्त रहने की परिपाटी बताई है। व्यतिरेक भाव से कि भाई ऐसा हम नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से हम उसको खो देंगे। और व्यतिरेक और अन्वय भाव से मतलब वैसी चिन्मय बुद्धि और दृष्टि रखने से ही हमें वो चिन्मय पद की प्राप्ति होगी। तो वो कहते हैं कि स्वानंद सच्चिद घन रूपता मतिर यावन न, जब तक न वृंदावन वासी जंतुषु तावत तब तक प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीम परात पराम। तो ये व्यतिरेक भाव से हमें सावधान करते हुए कह रहे हैं कि जब तक वृंदावन वासी प्राणी समूह में सच्चिद घन रूपता बुद्धि नहीं होती, स्वानंद सच्चिद घन, ध्यान से सुनिए, स्वानंद सच्चिद घन रूपता मति यावन न, जब तक ऐसी मति हमारी नहीं होती वृंदावन के प्रति जो स्वानंद सच्चिद घन रूप है। वृंदावन वासी जंतुषु, वृंदावन वासियों और उसमें जितने भी जीव जंतु पदार्थ उनके प्रति तावत प्रविष्टोपि न तत्र, तावत प्रविष्टोपि न तत्र विन्दते ततोपराधात पदवी परात पराम। तब तक वृंदावन में प्रविष्ट होकर भी उसी अपराध के कारण परात्पर पदवी अर्थात राधा दास्य पद प्राप्त नहीं कर। साधकों से ही अपराध होंगे, जो साधक ही नहीं उनसे अपराध क्या, वो तो अनभिज्ञ है। हम तो वृंदावन की महिमा श्रवण कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम जड़ बुद्धि और जड़ दृष्टि के वशीभूत होकर अन्यथा देखते हैं, तो अपराध हुआ ना। तो तब तक वृंदावन में प्रविष्ट होकर भी उसी अपराध के कारण ततो अपराधात पदवीम परात पराम, पदवी मतलब राधा दास्यम, साक्षात बात बताइए। उस अपराध के कारण परात्पर पदवी अर्थात राधा दास्य पद प्राप्त नहीं होता। साधक को अभिष्ट सिद्धि के लिए वृंदावन वासी स्थावर जंगम चल अचल दोनों ही जो वस्तु पदार्थ व्यक्ति है जंतु है, वो अति सच्चिदानंद रूप में देखना होगा। वहां के जो बंदर सूअर जीव जंतु सभी सच्चिदानंद रूप में है। इस बात को दृढ़ता से स्थापित करने के लिए श्रीपाद ने वह अन्वय के आरंभ में अगले श्लोक में दिया। तो ये अन्वय साथ में क्यों दिया है? अन्वय मतलब जो करणीय वस्तु है उसको यदि हम करने में हम लग जाएं, तो जो नहीं करणीय है उससे हमें वास्ता ही नहीं होगा। जिस प्रकार यदि हम ये संकल्प ले लें कि मान देना, जीवे सम्मान दीवो जाने कृष्ण अधिष्ठान, चेतन महाप्रभु कहते हैं कि जीव मात्र के हृदय में भगवान का अधिष्ठान है, भगवान ने आश्रय लिया है।
सबके हृदय में परमात्मा रूपी भगवान विराजमान है। तो जीवे सम्मान दीवो, जीव मात्र को सम्मान देंगे, जानी क्या कृष्ण अधिष्ठान। तो यदि हम सभी जीव जंतु को आदर देने का यदि हम संकल्प कर्मणा मनसा वाचा, वाणी से भी और व्यवहार से भी सबको यदि आदर देने का ही हम संकल्प ले लें, तो किसी से आदर पाने की जो दोष है उससे मुक्त हो जाएंगे। उसी प्रकार वृंदावन में भी जो करणीय है, क्या करना है, यही है कि वृंदावन के सभी स्थावर जंगमात्मक प्राणी समूह में निष्कपट भाव से सच्चिदानंद घन बुद्धि यदि हम रखें, तो अन्यथा बुद्धि अन्यथा दृष्टि के लिए स्थान नहीं रहेगा। हम बहुत सावधान जागृत रहते हुए उनको चिन्मय मानकर ही जिएंगे, तभी पुरुष पुरुष तथा पुरुष भाव से पुरुष भाव से आक्रांत संसार के हम सभी भोक्ता भाव को, तभी पुरुष पुरुष मतलब हम सभी जीव, जीव के लिए भी पुरुष की आख्या, तभी पुरुष श्री राधा की प्रिय सेवा के योग्य किंकरी में दीप्ति प्राप्त करते हैं। ये कितनी बड़ी बात बता दी। जब वृंदावन के स्थावर जंगमात्मक प्राणी समूह में निष्कपट भाव से सच्चिदानंद घन बुद्धि होती है, ये हम रखते हैं, तभी पुरुष मतलब हम जीव, हम साधक राधा रानी की प्रिय सेवा के योग्य किंकरी का रूप हमें, हमारी किंकरी का रूप, हमारा किंकरी रूप हमें दृष्टिगोचर होगा, अन्यथा नहीं। तभी पुरुष मतलब जीव या साधक सबके लिए है, श्री राधा रानी की प्रिय सेवा के योग्य किंकरी में दीप्ति प्राप्त करते हैं। दीप्ति प्राप्त करने का अर्थ दृष्टिगोचर, उसे अपना ही किंकरी रूप दृष्टिगोचर होगा। तो उसके लिए आवश्यकता है कि वृंदावन जहां पर वास करते हैं वहां पर सर्वत्र में सब में सच्चिदानंद घन बुद्धि को हम बरकरार रखें। तो यह दृश्यमान प्रकाश की ही बात है। वर्तमान हम सबके लिए जो दृश्यमान प्रकाश है वृंदावन, जिसमें जड़ बुद्धि और जड़ दृष्टि से तो दोष ही दोष दिखाई देते हैं, हजारों दोष, उनसे उपरांता पानी है। उनको देखते हुए भी नहीं देखना है, उनको देखते हुए भी उनमें चिन्मयता को ही देखना है। ये तो जड़ ऊपरी प्रकाश है। जिस प्रकार कूड़े कचरे में पड़े हुए स्वर्ण को कोई कूड़ा कचरा मानता है क्या? नहीं मानता ना। उसी प्रकार वृंदावन में रहते हुए वृंदावन में कूड़ा कचर, बंदरों का उत्पाद इत्यादि ये सब देखते हुए भी, धूल का इत्यादि गंदगी देख कर भी उसमें स्वर्णता रूप दिव्यता का ही एहसास हमें प्राप्त हो। उसी दृष्टि और बुद्धि का आग्रह पूर्वक हम रक्षा करें, ये नहीं कि उससे विचलित हो जाए। वहां की जो जड़ बुद्धि और जड़ दृष्टि से जो दोष और जो विकार, जो अवांछनीय जो तत्व है, उनसे विचलित होकर फिर अपराध कर देंगे। क्योंकि हमने श्रवण तो कर लिया कि ये दिव्य सच्चिदानंद घन रूप है, फिर भी हम उसमें जड़ बुद्धि और जड़ दृष्टि से अन्यथा देख रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात की है। उस अवस्था में ही वैसी सच्चिदानंद घन बुद्धि होती है, बरकरार रहती, तभी पुरुष मतलब हम जीव या साधक श्री राधा की प्रिय सेवा के योग्य किंकरी रूप, हमें हमारा किंकरी रूप प्रकाशित होगा, दृष्टिगोचर होगा। तो यह दृश्यमान प्रकाश की बात है। दृश्यमान प्रकाश में भी ये संभव है, कोई शुद्ध भावना और शुद्ध बुद्धि और शुद्ध दृष्टि के साथ वृंदावन में रहे, तो अद्यापि कृष्णदास कविराज को से अद्यापि किसी किसी भाग्यवान को वो भगवान की लीला इस लोक में भी, वर्तमान जो प्रकट प्रकाश है उसमें भी किसी किसी भाग्यवान जीव को उस प्रकार की दिव्य चिंता के अंतर्गत वो लीला की झलक दिख सकती है। तो यहाँ पर मुख्य बात है कि राधा श्याम मधुर स्वरा सारिकाओं को रसमयी गाथा सिखा रहे हैं।
शुक और सारिका ये राधा कृष्ण के द्वारा ही उन्हें सीखे हैं। वो समय समय पर ये उनका पुनः जो श्रवण किया है उसी को ही वापस वो प्रकाशित करते समय समय पर राधा कृष्ण के आनंद वर्धन के लिए। तो ये सब यथा अवसर उस रसमयी गाथा से सखियों सहित श्री युगल को परमानंद प्रदान करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा एक गोविंद लीलामृत परम रसमय अष्टकालीय लीला का ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत जो 13वां सर्ग है, त्रयोदश सर्ग में मध्यान्ह लीला के अंतर्गत शुक सारिकाओं का युगल के जो शरद ऋतु के वन विहार प्रसंग में सखियों के साथ श्री राधा कृष्ण का जो कर्ण रसायन शुक सारी का जो संवाद है, शुक संवाद क्या, शुक सारी का परस्पर का कलह है, कलह बोले एक दूसरे पे कटाक्ष करते हुए एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। तो ये जो कलह है राधा कृष्ण सखियों का बड़ा परम सुखकारी है। तो उसका सरल भावानुवाद बांग्ला भाषा में पूज्यपाद यदुनंदन ठाकुर जी ने अति सरस उसका पद्यानुवाद किया। उस पद्यानुवाद को हम उसका अनुशीलन करते हैं। उसी के साथ ही आज का अनुशीलन पूर्णता को लाभ होगा। तो वहां पर जो गोविंद लीला में वर्णन है उसका बांग्ला पद्यानुवाद है। थोड़ी बांग्ला सभी अब थोड़ी थोड़ी समझ ही रहे होंगे। देखते हैं कितना हम इसका ग्रहण कर पाते हैं। तो तो जो चिंतन है, चिंतन बड़ा अनूठा है। लिखा है कि सुधा सम मिष्ट फल तरुते बसिया, कंदोल कर ये शुक सारिते मिलिया। तो सुधा सम मिष्ट फल तरुते, सुख सारू का कहाँ बैठी हुई है, उस उस वृक्ष पर बैठे हुए हैं जो अमृत के समान मीठे फल से लदे हुए हैं। तो कंदोल करे शुक सारिते मिलिया, उस अति मधुर पक्व फलों से लदे हुए वृक्ष डालियों पर शुक और सारी शुक सारी मिले हैं। और विचार की सभी मतलब राधा कृष्ण और उनके साथ इर्द गिर्द जो सखी मंजरिया वो भी उसी वृक्ष के नीचे ताहादेर रस कथा श्रवण लागिया, तार तले सभी सुख बसी लेन गया। सुख सारी का जो संवाद कर रही है उन वृक्षों के ऊपर बैठकर वृक्ष की छाया लताओं में ही ताहादेर रस कथा, उनकी रस कथा का श्रवण करने लगे हैं। कौन, उसी वृक्ष पर सब आकर बैठकर विराजमान, राधा कृष्ण सखियों के साथ वहां पर विराजमान है। शुक बले शारी गण अन्य वने जाओ, आमादेर वने बसी के न फल खाओ। शुक सारिका को कहती है कि भाई तुम यहाँ इस पेड़ पर आकर फल कैसे खाने लगे, दूसरे वन में जाओ। आमादेर वने बसी के न फल, हमारे वन में बैठकर, हमारे वन में है तो हमारे वन का ये वृक्ष है, हमारे वन में बैठकर हमारे फल क्यों खा रहे हो तुम, इस प्रकार का आक्षेप कर रही है, शुक कर रही है आक्षेप। शुक बले शारीगण अन्य बने जाओ, आमादेर बने बोसी के न फल खाओ। वेदांत अध्यापक द्विज आमादेर गण। द्विज का एक अर्थ ब्राह्मण भी होता है ना, पक्षी का भी द्विज कहा जाता है।
तो शुक अपनी डींग हाँकते हैं, बोलते हैं कि वेदांत अध्यापक, हम वेदांत के अध्यापक हैं, हम जानते हैं क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या अधिकृत है क्या अनधिकृत है। वेदांत अध्यापक द्विज आमादेर गण, हम जो गण, हम जो शुक गण हैं, हम जानकार हैं। तो क्या जानते हो जी तुम? तो कहते कि नारी स्पृष्ट फलाहारे मोदेर पतन है। यदि स्त्रियों से स्पर्श हो जाएगा ये फल जो हमारा खाद्य है, नारी स्पृष्ट फलाहारे मोदेर पतन, हमारी जो, हम नाच से हम च्युत हो जाएंगे। मोदेर पतन, हमारी जात पात से हम पतित हो जाएंगे यदि नारियों से स्पृष्ट। तो वेदांत के अध्यापक, वेदांत के छात्र, वो तो एक प्रकार से एकांत में और बिल्कुल स्त्री के दर्शन स्पर्श इत्यादि से दूर रहकर, ये जो यहाँ पे जो उत्प्रेक्षा की गई है, शुभ कह रहे हैं कि भाई हमें, हमारे पास तुम आए ही क्यों, तुम्हारे यहाँ क्या काम है, ये तो हमारा वन है, हमारे फल है, और हम तो वेदांत के अध्यापक हैं। और नारी के स्पर्श से जो फल हो जाएगा उससे हमारी जात से हमारा पतन हो जाएगा, हमारी पद प्रतिष्ठा से हम पतित हो जाएंगे। आमादेर वनेश्वर दिया छिन वन, हमारे ईश्वर स्वामी मतलब श्याम सुंदर ने हमें ये वन दिया है। दासी हैया करो के न ये फल भोजन, तुम तो दासिया हो, इस फल का सेवन तुम कैसे कर सकती हो। जैसे हीन बुद्धि, हीन दृष्टि से शुक सारिका के प्रति इस प्रकार का आक्षेप करते हैं। तब सारिका कोई कम है क्या? सारिका क्या कहती है? शारी कहे ओहे प्रभु द्वेषी प्रजा सब, जिसे भगवान को याद करके कहते हैं ना, शारी कहे ओहे प्रभु, हे भगवान ये कैसी द्वेषी प्रजा आपने जन घड़ी है। शारी कहे ओहे प्रभु द्वेषी प्रजा सब, राधिकार वन ए नाही अनुभव, ये तो राधिका का वन है, ये तुम्हें अनुभव नहीं है, तुम क्या कैसी विचित्र बात कह रहे हो। राधा वृंदावनेश्वरी पुराणे ते कह, पुराणों में सर्वत्र स्मृति शास्त्रों में वर्णन है कि राधा वृंदावनेश्वरी है ना, राधा रानी ही वृंदावनेश्वरी है। वो कौन सा श्लोक है जिसे बताया है कि ये परा विस्मृति हो रही है, जिसमें राधा रानी को ही अ, सर्वश्रेष्ठ उपास्य के रूप में, परम तत्व के रूप में स्थापित किया है पुराणों में। राधा वनेश्वरी पुराणाते कह, यही स्मृति कारो कभू अनादृत नहीं। वो तुमने स्त्री वाक्यों का इस तरह अनादर किया है। शुक कहे कृष्ण वन गाय श्रुतिगण, शुक कहता है कि भाई श्रुतिया तो इस वृंदावन को कृष्ण वन के रूप में ही इसकी महिमा गाते हैं। शुक कहे कृष्ण वन गाय श्रुतिगण, श्रुति वाक्य स्मृति वाक्य है निरसन, और श्रुति वाक्यों से जो स्मृति वाक्य है उनका निरसन हो जाता है, मतलब परास्त हो जाती है। श्रुति में यदि इस वृंदावन को कृष्ण वन नाम से प्रसिद्धि है, भले स्मृति में उसे राधा वन, राधा वृंदावनेश्वरी के रूप में स्थापित किया हो, लेकिन श्रुति वाक्य स्मृति वाक्य पर हावी पड़ते हैं। श्रुति वाक्य स्मृति वाक्य है निरसन, उनका निराकरण हो जाता है। गोविंदेर वृंदावन जाने सर्वजन, शुभ क्या कहते हैं? गोविंदेर वृंदावन जाने सर्वजन, श्रुति स्मृति तेओ आचे प्रमाण वचन। तो शुभ कहते हैं कि श्रुति अथवा स्मृति सर्वत्र शास्त्रों में, सभी दोनों शास्त्र प्रमाणों से ये गोविंद का ही वृंदावन माना जाए, कृष्ण का ही वृंदावन है। इससे तुम जबरदस्ती दूसरी जो बात कर रही हो बेकार है। शारी कहे वन आमादेर श्री राधार, शुद्धु स्वस्वामित्व स्वत्व मात्र नहीं तार। तो सारी कहती है ये वन तो हमारी हमारी राधा रानी का भी है, शुद्ध स्वस्वामित्व,
शुद्ध से स्वामित्व स्वत्व मात्र नहीं, तो केवल तुम्हारे स्वामी का ही नहीं है, हमारी स्वामिनी का भी ये वृंदावन है। चलो ठीक है, तुम भी शास्त्र के प्रमाण से इसको गोविंद का वृंदावन कह रही हो, ठीक है, लेकिन इस 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 भ्रांति में मत रहना कि वो केवल गोविंद का ही है, हमारी राधा रानी का भी ये वन है। शुद्ध मतलब केवल मात्र तुम्हारे स्वामी का ये स्वामित्व नहीं है, स्वत्व नहीं है। राई कांति वृंदावन भरी विराजित अंगा रित है। फिर वो दलील देती है कि राई कांति, राधा रानी की जो स्वर्ण कांति है, उज्जवल कांति है, उससे ये वृंदावन विराजित है, प्रतिभाषित हो रहा है। राई कांति, राई अर्थात राधा रानी, राधा रानी की कांति से वृंदावन भरी विराजित अंगा, अंग अंगित प्रमाण देख है, चारों ओर सभी राधा रानी की कांति जो अंगी है, उससे ही उद्भाषित होकर सर्वत्र स्वर्ण कांति से उद्भासित वृंदावन है। गोपाल तोदेर कृष्ण कुटिल अंतर, फिर सारिका आक्षेप कर रही है, तुम्हारा जो गोपाल है तोदेर कृष्ण कुटिल अंतर, वो अंतर में कुटिल है, अंतर में बड़ा कपटी है, कपटता को साथ है। समान ना है तार बाहिर भीतर, उसका बाहर जो दिखावटी कोमलता और आकर्षणता है, सर्वाकर्षक कृष्ण है, भगवान की जो सर्वाकर्षकता है अनेक चीजों से, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, सुगंध गंध माधुरी, भगवान के शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी बड़े लुभाने वाले हैं सबको। सारिका कह रही कि तुम्हारे जो कृष्ण है अंतर में कुटिल है, बाहर दिखावे में केवल, तो बाहर और अंतर में एकता नहीं है। समान ना है, समान नहीं है तार बाहिर भीतर, दिखावटी सौंदर्य है। बाहिर ताहर मात्र अति मनोरम, बाहर से ही वो अति मनोरम लगते हैं, सबको लुभाते, सबको मोहित करते हैं। अविज्ञात पक्व माकालेर फल सम, वास्तव में कृष्ण कैसे हैं कि अविज्ञात, अविज्ञात पक्व माकालेर फल सम, अविज्ञात मतलब अननोन, जिससे जिससे कोई परिचित न हो, अविज्ञात पक्व फल, अविज्ञात अज्ञात कोई पक्व फल, दूर बाहर से दिखने में बड़ा ही रंगीन सुगंध, या दिखने में बड़ा ही पका लगे हैं, वो लेके जाओ, अंदर में क्या निकलता है, अननोन, यदि जिससे हम परिचित नहीं है, अननोन यदि पका फल भी हमें दिखे, अंदर में क्या हो, यदि सड़ा हुआ हो तो, होते हैं ना कुछ आम ऐसे होते हैं जो बाहर एकदम दिखने में बड़े ही सुरम्य लगते हैं, बड़े ही एकदम आकर्षक लगते हैं, जानकारी नहीं उनसे किसी की, तो फिर वो सुंदर दिखने वाले फल, पके हुए दिखने वाले भी अंदर से सड़े हो सकते हैं ना। तो वैसी अवस्था है श्याम सुंदर की, वो बाहर से तो मनोरम दिखते हैं, लेकिन अंदर से वास्तव में उनमें बड़े दोष हैं, बड़े ही मतलब कुटिल है, बड़े जैसे दिखते वैसे है नहीं अंदर से, ऐसा आक्षेप करती है सारिका। शुक कहे गोपी जेन नारी केल फल, दृढ़ मान अस्थि प्रेम वाम तावल कल। तो सुखदेव जी कहाँ पीछे रहते हैं, जो तोता है पक्षी है, शुक कहता है कि गोपियां भी, गोपियों की व्यवस्था नारियल के फल जैसी है, बाहर तो बहुत ही कठोर दृढ़मान अस्थि, वज्र जैसी अस्थि, और प्रेम वामता, प्रेम वामता रूप जो उनकी उनकी जो कठोरता है, वलकल मतलब जो उनकी चमड़ी, जो ऊपर की जो ऊपर का जो होती है ना छाल, बड़ी ही बड़ी ही कड़क होती है। सशस्य रस रस सरस, सशस्य स रसांतर हईले की हबे दुर्भेद्य वल्कदास्तिते आच्छादित जबे, तो कह रहे कि
सशस्य सरसांतर, अंतर में उनका खूबी, उनकी जो सुस्वादुता है उनके भाव की, या उनकी सरसता है अंदर में, है ना। नारियल में क्या होता है, बाहर की जो, बाहर जो कड़ा होता है, अंदर बहुत ही गीला एकदम सॉफ्ट नारियल की प्राप्ति होती है। तो शुक शुक कहते हैं कि ऐसी ऐसी अंदर की जो सरसता है या स्वादिष्टता है, उससे क्या लाभ यदि उसे भेद ही नहीं कर पाए कोई। दुर्भेद्य वल्कला स्थिते आच्छादित जबे, अभेद्य कठोरता रूप, अठो अभेद्य कठोरता रूप जो प्रेम की वाम्यता है, या उनका अनबनापन का जो हरकतें हैं, वो क्या काम का। उनके अंदर की कोमलता सुस्वादुता बेकार है यदि उसका भेद ही नहीं, उनके बाहर के आवरण को भेद ही नहीं कर सके कोई, तो क्या काम की। आमादेर कृष्ण हन द्राक्षा फल सम, अंतरे बाहिरे रसमय अनुपम। हमारे कृष्ण तो द्राक्षा फल के समान है, अंगूर द्राक्षा फल के समान। द्राक्षा फल बाहर से भी कोमल और रसमय दिखता है, अंदर से भी वैसा ही है। ये दलील कर रहे हैं शुक्र। अंतरे बाहिरे रसमय अनुपम, अंदर बाहर दोनों ही रसरूप है। शारी कहे ताहा नहे इक्षु दंडा का, बड़ी बड़ी हाथों मत अपने कृष्ण के हम परिचय हैं। शारी कहे ताहा नहे, वो बात सही नहीं है कि तू अंदर और बाहर रसमय है। तुम्हारे कृष्ण इक्षु दंडाकार है। ईख का ईख का जो लकड़ी होती है ना, दंडाकार वैसी है। भले रस से तो भरी है, लेकिन रस ऐसे ही उससे प्राप्त नहीं होता। धाष्टे और कौटिल्य पर्व बलकर ताहार, उसमें उस इक्षुदंड की जो कठोरता है, कौटिल्यता है, वो उसकी धृष्टता है। ऐसे धृष्ट और कुटिल है तो रस भरा, लेकिन रस भरा ऐसा है कि सहज वो रस की प्राप्ति नहीं होती। उस रस भरे इक्षु दंड से रस निकालने के लिए मान निष्पीड़नी बिना रस नाही करे। मान रूपी निष्पीड़न, निष्पीड़न निचोड़ना है, उसको दबाना, जो उसमें पेस्टे है ना मशीन में, उसको दबाने के लिए। तो वही कि मान रूपी मान रूपी जो, या गर्भ रूपी जो पेशन है, निष्पीड़नी के बिना उससे रस नहीं निकलता। रस नहीं क्षरे अतएव की है पे रस मयांतरे। इसलिए अंदर में रस होने से क्या लाभ, क्या लाभ उसे निकालने के लिए। इसीलिए मान की, मान रूपी, या जो अपना जो प्राइड है, प्राइड रूपी प्रेसिंग की आवश्यकता है। उसके बिना तो रस निकलेगा नहीं। तो तुम अपने 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 कृष्ण की ऐसी मत कहो कि वो अंदर वो बाहर से रसमय है, नहीं। वो ऐसे ऐसी कुटिलता को, इतनी धृष्टता को प्राप्त है कि मान रूपी गर्व से ही उसका पेशन संभव होता है। शुक कहे जवा पुष्प सम गोपी जन, सौरभ नाहिक मात्र उज्ज्वल वरण। ये तो सहज है। शुक कहेंगे गोपीजन, तुम्हारी अवस्था जवाब पुष्प की जैसे है। जवाब पुष्प दिखने में तो स्वर्ण लगते हैं, लेकिन उसमें कोई सुगंध नहीं होती। सौरभ नायिक मात्र उज्ज्वल वर्ण, कृष्ण नीलोत्पल तुल्य मधुर कोमल, सुकांति सौरभाविन, सुकांति सौरभान्वित सुंदर सकल। तो कृष्ण तो नीलोत्पल तुल्य, बड़ा ही कोमल नील वर्ण, मधुर कमल है, सुकांति है, और सुंदर उसकी सौरभ है, सुंदर सौरभ से समन्वित है। ऐसे परिहास करी, मजाक करते हुए कहती है, मंजिष्ठा लतारे प्राय अमर ईश्वरी। हमारी ईश्वरी स्वामी तो मंजीरा लता की तरह है। उसकी क्या लक्षण है कि अंतरे बाहिरे सदा है एक राग, या राग से रंग भी है। मंजिष्ठा लता
जैसे बाहर से दिखती है अंदर से भी वैसी होती है। अंतरे बाहिर सदा है एक राग। राग से भाव भी कर सकते, राग से रंग भी कर सकते हैं। तो राधा रानी का अंतर बाहर एक ही भाव है, एक ही रंग है। के कहिते पारे एक राधा रे सुहाग। राधा रानी के प्रेम के बारे में तुम क्या कह सकते हो? के कहिते पारे एक राधा रे सुहाग। राधा रानी का प्रेम इतना उज्जवल है। स्फटिक मणिर सम तुम्हारे ईश्वर। सारिका कहती है कि जो स्फटिक मणि होते हैं ना, तुम्हारे ईश्वर श्याम तो वो स्फटिक मणि जैसे हैं, हर बार रंग बदलते हैं, है ना। स्फटिक मणि जितनी बार जितने उसके कोण होते उतने अलग अलग रंग दिखते हैं ना। तो स्फटिक मणि सम तुम्हारे ईश्वर, नव नव संगे भिन्न राग नियंत्र। वो बस जिसके साथ मिले उससे मिलकर अलग अलग रंग बदल लेते हैं। मतलब अभी भी चाहे करते हो, नव नव संग को पाकर नव नव रंग। हमारे स्वामी तो एकांतिक एकांतिक है। श्याम सुंदर तो नई नई संगीनियों के साथ नए नए रंग ढंग में प्रकाशित होते हैं। नव नव संगे भिन्न राग नियंत्र। शुक कहे कृष्ण सम अन्य केवा है, वना नले ज्वाले जत दैत्य कीट चय। सप्त दिवा रात्रि गिरी वाम करे धरे, हेन कृष्ण सब के बरा करी करे। अब शुक श्याम सुंदर की प्रशंसा करते, भाई कृष्ण के साथ तुम किसकी तुलना कर सकते हो? शुक कहे कृष्ण सम अन्य केवा है, और कौन हो सकता है कृष्ण के समान। वना नले ज्वाले जत दैत्य कीट चय। वना नले, वन अनले, अनले मतलब अग्नि। वना नले ज्वाले जत दैत्य कीट है। जितने भी दैत्य कीट, जो भी श्याम सुंदर का प्रभाव कैसा है कि वना वना नली, वन में जिस प्रकार जब अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो सभी जो जो विपरीत तत्व है, दैत्य कीट इत्यादि सब सब भस्म समाप्त हो जाते हैं ना। तो उसी प्रकार कहने का तात्पर्य वृंदावन में भी भगवान ने कितने उपद्रवों से सबकी रक्षा की। तो उसे वना नले उसके साथ तुलना की है। जब वन की आग जलती है तो सभी जो विपरीत तत्व समाप्त हो जाते हैं। और फिर देखो, सप्त दिवा रात्रि गिरी वाम धरे। कृष्ण ने तो 7 दिन रात्रि तक गिरी गोवर्धन को अपने बाएं हाथ पे धारण किया था। हे न कृष्ण सह केवा बराबरी का। इसलिए कृष्ण के साथ तुम किसकी बराबरी कर रहे हो? तो शारी कोई कम थोड़ी। शारी कहे ब्रजेश्वर विष्णु आराधिला, विष्णु निज भुज बल कृष्ण सब दिला। इसमें कृष्ण की क्या बड़ी बात है? शारिका कहती है ब्रजेश्वर नंद बाबा ने विष्णु की आराधना की थी, इसलिए विष्णु ने ही कृपा रूप में अपना भुज बल कृष्ण को सब दे दिया। कृष्ण का थोड़ी है कुछ, कृष्ण की तुम क्यों इतनी बड़ाई कर रहे हो? से ही बले हत 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 जत दैत्य गण। उसी विष्णु से प्राप्त बल से ही जितने भी दैत्य है उनको नष्ट किया, उनको मार डाला भगवान ने। से ही बले, विष्णु के बल से सब दैत्य हत हो गए हैं। कृष्ण वध कैलो, कृष्ण ने वध किया है। कहे बुद्धिहीन, जैसे बुद्धिहीन जन है तुम्हारे जैसे वही ऐसा कहते हैं कि कृष्ण ने वध किया है। ब्रजेशेर पूजा पाइया गिरी तुष्ट हुआ। वो ब्रजेश नंद बाबा ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, उसके भोग पकवान लगाए, उससे गिरिराज गोवर्धन तुष्ट हुए। आपन ही उठिला, तो जिनसे तुष्ट हुए उनकी रक्षा के लिए वो गोवर्धन खुद ही उठ गए। आपनी उठिला ब्रज रक्षा लागिया, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए वो खुद ही उठ गया। कृष्ण तारे तले मात्र हंसते, कृष्ण तो उसके नीचे जाकर के अपना हस्त लगाया है। कृष्ण तारे तले मात्र हस्त दिया रहे, कृष्ण उद्धार लीला गिरी। कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया है। अज्ञ लोग के कहे, ये तो अज्ञ मतलब अज्ञानी लोग ऐसा कहते, इस प्रकार का कटाक्ष शुक ने किया। तो सखियों सहित श्री राधा श्याम शुक सारिका का यह प्रेम कलह सुनकर परमानंद रस में निमज्जित हो जाते हैं।
वे इसी प्रकार की अपनी रसमयी गाथा सारिकाओं को सिखा रहे हैं। फिर कहीं वे ताली बजा बजा कर मयूरों को नचा रहे हैं। ये मयूर भी यथा अवसर अपूर्व नटन चातुर्य से युगल को प्रसन्न करेंगे। फिर कहीं श्री राधा कृष्ण कनक लता वेष्टित तमाल तरु की तरह अति अद्भुत लीला माधुरी प्रकट कर रहे हैं, परस्पर एक दूसरे को आलिंगित करते हुए। नाना प्रकार की रस कलाओं में सुनिपुण श्री युगल की सभी लीला माधुरी अति रमणीय और अपूर्व चमत्कारिता से परिपूर्ण है। किंकरी श्री राधा कृष्ण को अति अद्भुत रूप में ही देख रही है। इस प्रकार सुख सारिकाओं और लताओं और वृक्षों के परस्पर के संग और संवाद को सुनकर इस प्रकार उनके बीच में राधा कृष्ण अति है ना सभी लीला माधुरी और अपूर्व चमत्कारिता का अनुभव कर रही है। किंकरी भी राधा कृष्ण को अति अद्भुत रूप में ही देख रही है। तो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती युगल की अद्भुत सेवा माधुरी के साथ साथ अति अद्भुत लीला माधुरी का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस अद्भुत विदुग्ध मिथुन श्री राधा श्याम सुंदर वृंदावन में शोभा पा रहे हैं। उस शोभा को प्राप्त करके सुख वर्धन करते हुए विराजमान हैं। हम भी इन आचार्यों के द्वारा दिखाया गया जो मार्ग है राधा दास्यम का, किंकरी भाव का, उसके प्रति हमारी एकांतिक आकांक्षा को दृढ़ करते हुए इस अनुशीलन को हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो समय हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत सत्संग, दिव्य हमेशा की तरह। और सच में आप कभी भी कोई भजन गाते हैं या बंगाली भाषा में खासकर जो रहता है उसमें है ना, ऐसा लगता है कि काश मुझे भी ये भाषा आती थी। तो मैं ना पता नहीं, लेकिन फिर भी आप जो एक मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं उससे बहुत अच्छा लगता है। तो ये अनुशीलन भी एक अभ्यास रूप है ना। तो जितना अनुशीलन बढ़ता जाएगा अभ्यास भी बढ़ता जाएगा। और ये भाषा तो दिव्य वस्तु का प्रकाश है ना। तो दिव्य वस्तु का प्रकाश कृपा से हमारे हृदय में भी जागृत होगा। फिर भाषा भी सहज लगने लगेगी, क्योंकि उसका भावार्थ है वो तो हृदय में प्रकाशित हो गया ना। केवल जानकारी और अनुभूति, कोई तोते की तरह कितनी ही जानकारी को रट ली, प्रकट भी कर दी, लेकिन उसमें हृदय में अनुभूति नहीं है किंचित भी। तो विच इज मोर वैल्यूएबल। हम बहुत सी ऐसी ऐसी विद्वता, ऐसी सी मतलब ये अनुशीलन के माध्यम से ही है ना। लेकिन हम हृदय की अनुभूति को प्राप्त करने के लोलुप है, क्योंकि जो हृदय में अनुभूत होगा ओनली दैट वी विल कैरी, दैट ओनली वी ओन। बाकी जो जानकारी जिस प्रकार घोंप कर अभ्यास से है, फिर वो उसका सतत अभ्यास नहीं था तो वो जानकारी फिर छूट जाती है ना। लेकिन जो एक बार हृदय में अनुभूत हो गया, वी ओन इट, वो कभी दूर नहीं होगा। सही बात नहीं? तो इसलिए अनुभूति के लिए हमारा आग्रह होना चाहिए। हम कितनी भी जानकारी सुन ले, लेकिन ये कब हमारी, वी विल ओन इट एंड दैट वुड बी रियल। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना अद्भुत श्रवण जो हम कर पा रहे हैं और इतनी गहन गहन और गूढ़ गूढ़ बातें हैं, इसकी इसका एक कणी मात्र भी हमारे हृदय में अनुभूत हो जाए तो फिर पूरी की पूरी ही सभी बातें हमें अद्भुत ही लगेगी। सभी बातें
अद्भुत अनुभूत भी होगी। एक बार अद्भुतता का चस्का लग गया किसी चीज को, वो सिंपल कहते हैं ना, सिंपल यदि हमें अद्भुत लगा तो पूरी वस्तु ही अद्भुत लगेगी ना फिर। तो यही बात है। जी श्री गुरु। मेरा एक प्रश्न था, चैतन्य चरितामृत में आदि लीला का जो लास्ट चैप्टर है, उसमें वो प्रसंग वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, फिर उन्हें आकाशवाणी हुई और बोला कि अभी जाने का समय नहीं है। तो श्री गुरु चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात खुद कृष्ण है, फिर उन्हें आकाशवाणी किसने करी और क्यों, फिर उन्होंने क्यों फॉलो किया, मतलब क्या? भक्त भक्त भाव को प्रकाशित कर रहे हैं ना। हाँ, भगवान ने अपनी लीला शक्ति को अपना संचालन दे दिया। देखिए, भगवान कृष्ण रूप क्या है? परम तत्व है ना, सर्वेश्वरेश्वर। जो ईश्वर सर्व नियामक क्यों माने जाते हैं? सर्व नियामक वही हो सकता है जो सब कुछ जानता हो, सर्व समर्थ हो, है ना? यदि सब कुछ ही जाने तो फिर लीला माधुरी में डूबेगा कैसे? आत्मविस्मृति को प्राप्त है भगवान, ये तो विरोधाभास हुआ। भगवान तो कभी आत्मविस्मृति को प्राप्त होते नहीं। भगवान वही कहलाते जिनसे भूल नहीं हो, है ना? तो तुम्हारा तुम्हारा प्रश्न बड़ा समीचीन है कि भगवान होते हुए, अरे भगवान होते हुए भी वो भगवान नहीं होने की लीला कर रहे हैं, कितना अद्भुत लगेगा। हम जो भक्तगण हैं उनको जो भगवान मानते हैं ना, अरे भगवान होके भी देखो वास्तव में आत्मविस्मृति को प्राप्त है, उन्हें बोध नहीं है, तो उन्हें लीला शक्ति को कहा। देखिए, भगवान जब लीला शक्ति और कृपा शक्ति, उनको ही आदेश दे दिया चैतन्य महाप्रभु ने, देखो मैं अब जिस भाव की लीला करने वाला हूं उसमें मैं बुद्धि में अटकना नहीं चाहता। भगवान किसी पर कृपा करते हैं तो बुद्धि पूर्वक करते हैं, योग्यता अयोग्यता का विचार करके। सही बात है। तो फिर मैं यहीं पे अटक जाऊंगा, फिर ईश्वर भाव में ही अटक जाऊंगा। इसलिए लीला की पुष्टि के लिए उन्होंने इस प्रकार का इस प्रकार की स्वतंत्रता उनकी इच्छा शक्ति को या कृपा शक्ति को कहे दे दिया। तो वही उन्हीं के उन्हीं के द्वारा संचालित होकर भगवान चल रहे हैं। जो भगवान सबका संचालन करते हैं, लीला शक्ति और कृपा शक्ति के संचालन से भगवान बढ़ रहे हैं। भगवान की अंतरंग है ना, भगवान की जो इच्छा शक्ति और कृपा शक्ति, लीला शक्ति, जितने भी पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचे। भगवान को टोटल एक्सेस है सबका, लेकिन उस ईश्वर पना से अपने आप को भुलाकर ही जिस लीला का आस्वादन कर सकते हैं, उसमें ये लीला शक्ति उनकी या कृपा शक्ति, इच्छा शक्ति सहायक बन रही है कि ठीक है, भगवान उन्मत्त होकर जा रहे हैं वृंदावन की ओर, तो अब उनकी जो लीला शक्ति है वो अन्य लीला करवाना चाहती है भगवान को। तो लीला शक्ति ही आकाशवाणी प्रकट होकर जैसे उन्हें संदेश दे रही है। अब वो ईश्वर भाव में थोड़ी सुन रहे हैं चैतन्य महाप्रभु संदेश, वो तो भक्त भाव में ही सुन रहे हैं, भक्त भाव से ही ओतप्रोत है। अच्छा अच्छा, तो आकाशवाणी हुई है, चलो विधाता की ये इच्छा है। तो इस दृष्टिकोण से उसमें रसवर्धन होता है कि देखिए, भगवान होते हुए भी उनको आकाशवाणी उनका संचालन कर रही है। जो पूरे विश्व का संचालन करते हैं वो भी संचालित हो रहे हैं एक एक आकाशवाणी, जिसे कहते हैं आकाशवाणी। आकाशवाणी का कोई निरादर नहीं करता ना, तो यहाँ पर ईश्वर होते हुए भी
लौकिक भाववत वो आकाशवाणी को सुनते हैं नहीं, शायद आकाशवाणी का विरोध करेंगे तो फिर कुछ अनर्थ न हो जाए इत्यादि। तो ये लौकिक, भगवान की लीला अलौकिक होते हुए भी उसका जो डिस्पोजिशन है वो लौकिकवत है, जिससे हम लौकिक लोगों को आकृष्ट करें, है ना। लोक में आकृष्ट, लोक को आकृष्ट करने के लिए भगवान की लीला है। उस प्रकार से हम प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है। जी श्री प्रणाम। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर श्री गुरु, अद्भुत। हरे कृष्णा श्री गुरु, आवाज आ रही है श्री गुरु? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है श्री गुरु? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलो। बहुत सुंदर श्री गुरु। इसमें जो कर्ण सारिका शुक सारिका का जो कलर बताया ना श्री गुरु, ऐसे ऐसे लगता है कलर नहीं है श्री गुरु, ये बहुत ही सुंदर संवाद है, दिव्य संवाद है। ऐसे लगता है कि आगे सुनते ही जाए। कितनी सुंदर इसमें बताया श्री गुरु, फलों का, रत्नों प्रेम से, कल है। पुष्पों से, सुगंध से, फिर लास्ट में राधा रानी की मतलब आराध्य से मतलब गिरिवर उठा लिया। ऐसे लगता है सुनते ही रहे। ये कलर तो कहीं से लग ही नहीं रहा है श्री गुरु, बहुत ही दिव्य और मधुर लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि सुनते ही जाए। बहुत सुंदर श्री गुरु, अति अद्भुत। और श्री गुरु आपने एक विशेष बात बताई थी ना श्री गुरु की, जिस प्रकार ये भी बहुत अच्छा लगा उदाहरण सहित आपने जो बताया कि जैसे सोना अगर कचरे में पड़ा रहा तो भी उसकी वैल्यू उतनी रहती है, तो हमको भी उतनी, साधकों को भी, सभी साधकों को उतना ही सावधान रहना है, सतर्क रहना है। जब हम वृंदावन जाते हैं तो उसकी दिव्यता का एहसास हमें हर पल, हर क्षण महसूस करना है। ये भी हमें बहुत अच्छा लगा श्री गुरु, जो उदाहरण दिया है ना वो बहुत सुंदर है। सहज ही ऐसे उदाहरण दिमाग में आते भी नहीं है, जब आपने बोला तो मतलब कितना दिव्य है, उससे हम इतने अच्छे से समझ सकते हैं। और ये जो शुक सारिका का जो आपने वर्णित सुनाया श्री गुरु, कितना प्रयास से हमको, कितनी सुंदर से हमको समझाया श्री गुरु। बहुत सुंदर श्री गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद, अति सुंदर। तो ये तो बार बार जितना अनुष्ठित करेंगे ना, तो बार बार और भी नए नए ढंग से और गहरे ढंग से इसको हम अप्रिशिएट करेंगे। और कृपा से ही कुछ नए नए अर्थ, नया नया भाव भी प्रकट होता है। इसलिए मैं कहा कि जो 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 अनुभूति होती है उसे ही हम ओन करते हैं, उसी की ही याददाश्त, उसको सब समय हम रखते हैं। जानकारी के रूप में तो बहुत कुछ है, लेकिन इस प्रकार का अनुशीलन यदि हमें इतना भाए कि हम उसके प्रति आकृष्ट होकर उसमें डूबने लगे, और तो फिर अनुभूति प्राप्त होगी हमें। और अनुभूति मतलब विज्ञान, जानकारी मतलब ज्ञान, है ना। जैसे आपात दृष्टि से तो हम बहुत सी जानकारी जैसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये अनुभूति संपन्न हो, ये आवश्यक है। और हमारे आचार्य गुरुवर्गों ने इन अनुभूतियों के साथ ही अपने अनुभव को प्रकट किया हमारे हितार्थ। तो हम इसका पूरा अधिक से अधिक लाभ उठाएं, यही अभिष्ट है। ठीक है। हाँ, श्री गुरु। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज का सत्संग बहुत ही अद्भुत श्री गुरु। मैं भी यही राशि सखी का जो पॉइंट है वही कहना चाह रही थी कि बिल्कुल नहीं लग रहा ये शुक सारिका संवाद आ, कुछ कोई सिंपल चीज, इतना मीठा लग रहा था सुनने में कि इसका मीनिंग और जो कंपैरिजन आ रहा था, क्योंकि आप बोल रहे थे श्री गुरु, तो उसकी अनुभूति ऑटोमेटिक हो ही जाती है। और ये हर श्लोक में मैं फील करती हूँ कि अगर मैं उसको वापस जाके कभी पढ़ती हूँ कोई श्लोक को, तो उसका मीनिंग कुछ भी नहीं लगता, बहुत ही ड्राई सा फील होता है कि पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आपके मुख कमल से सुनते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है सीन्स लाइव हो रहे हैं, सामने हो रहे हैं अपने। और उसका बहुत ही अंदर से हृदय में बहुत ही एक सॉफ्ट और बहुत ही अट्रैक्टिव एक फीलिंग्स आती है। और ये
सत्संग जितना जो भी श्लोक आते हैं श्री गुरु, हर लीला जो भी हम सुनते हैं आपके मुंह से, बिल्कुल लगता है कि नेत्रों के सामने हो रही है। और उसके बाद भी अगर हम लोग उसकी डेप्थ तक नहीं पहुंच पाए तो शायद ये हमारे में ही कोई कमी होगी, बल्कि लेकिन आप जिस तरह से बताते हैं श्री गुरु, वो बिल्कुल हृदय तक ही पहुंचता है। हरे कृष्णा। श्री गुरु आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो वैसा ही होना चाहिए ना, तो बहुत आनंद की बात है। कीप इट अप। जी श्री गुरु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा श्री गुरु, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अद्भुत सत्संग श्री गुरु। एंड वास्तव में होपफुली वी प्रे, जब वृंदावन में प्रवेश करें श्री गुरु, तो इसी चेतना से हम प्रवेश करें और सभी का उत्कृष्ट भाव देखते हुए, सभी का फॉर्चून देखते हुए, और इसी हिसाब से दास दासानुदास या दासी दासानु दासी दासानु दासी या मंजरी मंजरी रानु मंजरी बन के श्री गुरु इसी दृष्टिकोण भाव या से हम प्रवेश कर सके आप ही की कृपा से श्री गुरु। कोटि प्रणाम श्री गुरु। आज हम जगन्नाथपुरी में हैं, तो 8:30 के बाद में जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जाएंगे कीर्तन के बाद में। और फिर कल मायापुर के लिए रवाना होंगे सुबह। बीच में खीरचोरा गोपीनाथ, वहां के दर्शन, और फिर दोपहर के बाद में वहां से निकलकर मायापुर आएंगे रात को। ऑल राइट देन। हम श्री गुरु सभी की कृपा करके अनम्यूट करके अपने हृदय से कम 3 बार हरे कृष्णा का महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु की प्रसन्नता के लिए। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। परम प्रणाम पूज्य श्री भक्ति गुरु। स्वरूप गोविंद महाराज की जय। जय हो जय हो जय 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 जय। हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। 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 प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण श्री गुरु प्रणाम नंदन श्री गुरु। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु।